मेरा रिश्तेदार एजेंट है, ये कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है? फटाफट मुझे प्लीज़ बताइए, कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है? मेरा रिश्तेदार एजेंट है, मेरे चाचा, मामा तो सबसे ज़्यादा एजेंट बने हुए हैं। मुझे समझ नहीं आता एलआईसी ने ढूँढ-ढूँढ के मामा लोगों को एलआईसी एजेंट बनाया हुआ है। मुझे इतना ऑब्जेक्शन आता है मामा वाला ना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। इसके 6 आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मुझे लगते हैं, ठीक है? उसमें सबसे पहला जो है, आपको क्या बोलना है अगर कोई आपको बोलता है, और मैं जेन्युइन बात बोलूँगा, आप मेरी बात का समर्थन करेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ, अगर ये बात मैं सही बोल रहा हूँ। सबसे पहला उसको आपको 6 रिस्क बताने हैं, ठीक है? पहला रिस्क ऑफ एक्सपोज फाइनेंशियल्स। आप सब इस बात को जानते हैं, हमारा भारत इमोशनल कंट्री है, एंड एट द सेम टाइम वी डोंट वांट टू एक्सपोज आवर फाइनेंशियल स्टेटस टू द सोसाइटी वेरी इजीली। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत इजीली एक्सपोज करना पसंद नहीं करते हैं, खास करके अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि रिश्तेदारों में 100% में से 90% जगह तो चुगलियाँ होती हैं, एक दूसरे से जल रहे होते हैं। तो उसको याद दिलाइए बॉस, आपके रिलेशन में अगर आप अपनी फाइनेंशियल चीज़ें शेयर करते हो, आपने जब आप पॉलिसी करोगे, आप केवाईसी भी कराओगे, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का एक्सेस उसके पास होगा, आपके आईटीआर के एक्सेस उसके पास होंगे, आपके सिग्नेचर के एक्सेस उसके पास होंगे, ठीक है? आपके बैंक डिटेल्स के एक्सेस उसके पास होंगे, आपने कौन सी पॉलिसी ली, कितने की ली, कब मनी बैक आना है, सब उसको पता है। उसके बाद में वो बोलता है मेरा रिश्तेदार एजेंट है, तो मैं उसको दूसरा पॉइंट बोलूँगा कि सर आपको एक रिस्क और है, रेपुटेशन का लॉस है। कभी भी उसने मान लो आपको बोला कि यार पॉलिसी करनी है, टारगेट पूरा करना है, आपने मना कर दिया, वो 10 लोगों को आपकी बुराई करना शुरू कर देगा। चाचा को बोला अर्जेंट पॉलिसी चाहिए थी, नहीं कराई, और जो पॉलिसी कराई है वो भी इतनी छोटी सी कराई है। अब दूसरा इंटरेस्ट लेगा, अच्छा उन्होंने क्या कराया है बताना, वो सब उसको बता देगा, ठीक है? ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी रेपुटेशन भी खतरे में आ सकती है कई बार, क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटस फैमिली में डिस्क्लोज कर दिया, अपने रिश्तेदारों में डिस्क्लोज कर दिए। अभी और रिस्क बताता हूँ। तीसरा रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ अनवांटेड फेवर। अब कई बार क्या होता है, हमारे चाचा ताऊ फूफा लोग अचानक से फ़ोन करते हैं, यार कृष्णा बेटा अभी 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। यार होगी नहीं ज़रूरत, बस पैसे लेने होंगे वो फ़ोन कर देंगे। अब मेरे जैसा कोई इमोशनल व्यक्ति होगा तो वो तुरंत अपना ना खा करके भी वो करेगा। माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत थोड़ा सा आज ख़राब है किसी वजह से, तो बीच बीच में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। प्लीज़ आई होप थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। तो रिश्तेदार एजेंट है, उसको तीसरा रिस्क है रिस्क ऑफ अनवांटेड फेवर। उसको मजबूरी में भी उसको मदद करनी पड़ेगी। कल को उसको बोला कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है? अब मान लो मेरे पास नहीं है फॉर एग्जांपल, उसको पता है कि मेरी पॉलिसी है 3-4 साल से चल रही है, 50,000 रुपये निकाला जा सकता है वहाँ से, उसको पता है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटस बता रखे हैं उसको। तो सोचिए वो तुरंत क्या बोलेगा, अरे मैं कर लूँगा, बस तुम हाँ बोल दो, ठीक है? बस वो साइन कर दो फॉर्म पे, मैं लोन से करा के काम कर लूँगा, बाद में दे दूँगा ना, कहीं लेके जा रहा हूँ आपका पैसा, साथ ही तो रह रहे हैं, परिवार की बात है, कहीं भाग रहा हूँ क्या आपके पैसा लेके? ये बोलते हैं, सोचिए आप। और आप कुछ नहीं कर पाते उस टाइम पे, ना चाहते हुए भी आप दानवीर बन जाते हैं उस टाइम पे, आपको पैसा देना ही पड़ता है, क्योंकि आपके इमोशनल कनेक्ट्स भी हैं, आपकी फैमिली रिलेशनशिप टूट सकती है, आपके रिश्तेदार आपसे रिश्ता तोड़ सकते हैं इस बात पे तो ये रिस्क है बहुत बड़ा रिस्क है, इसको आप हल्के में मत लेना। अगर मेरी बातों में आपको दम न लग रहा हो, आप प्रैक्टिकल जरा इसको सोचना अपने परिवार के बीच में, आपको समझ में आ जाएगी दैट आई एम टॉकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फोर्थ पॉइंट, रिस्क ऑफ डिले इन थिंग्स और इग्नोरेंस। अब पता चल रहा वहाँ मैंने प्रीमियम दे दिया उसको, वो निकल गया फैमिली के साथ वैष्णो देवी के टूर पे। मैं पूछ रहा हूँ अरे वो जमा कर दिया प्रीमियम? कह रहे चाचा कर दूंगा यार, मैं लेके कहीं भाग थोड़ा रहा हूँ, मैं अभी टूर पे हूँ, आके जमा कर दूंगा। आपने दे दिया ना मुझे, टेंशन फ्री हो जाओ आप, मैं आपका रिलेशन में हूँ ना, आपका भतीजा हूँ यार, इतना तो भरोसा कर लो। पता चल रहा मैं टूर पे ही उनके पैसे से गया हूँ मैं वैष्णो देवी के टूर पे उनके पैसे से गया हूँ कि चलो कोई नहीं, रिश्तेदारी तो है, क्या बोलेंगे। बहुत लोगों का पैसा ऐसे एलआईसी में फंसा, आप इस बात को मान लीजिए। और कई बार एजेंटों ने धोखा दिया, जो रिश्तेदार एजेंट होते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ इस चीज़ को, ये रियलिटी है। आप इस चीज़ का लाइव एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो लोगों से जब आप मिलते हैं एक बार बस पूछ दिए कि आपका कोई रिलेशन में रिश्तेदार है जिसने कभी आपका कुछ इधर उधर कर दिया हो। 100% बोलेगा हाँ था, कोई ऐसा था, गालियाँ शुरू हो जाएंगी। 5वां पॉइंट है मेरा यहाँ पे, रिस्क ऑफ पॉलिसी सरेंडर
एंड लोन, ये मैं वैसे कवर कर चुका हूँ। बट लोन सरेंडर, कई बार उसको अगर आपसे पैसा निकालना होगा तो वो क्या कर सकता है, आपको फेवर में लेके आने के लिए आपको जैसे भी कुछ बोल करके वो बोल सकता है कि पॉलिसी में लोन ले लेते हैं, पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं, मैं जमा कर दूंगा बाद में, यार मेरा कमीशन आता है मुझे, आप मुझे जानते हो ना, मेरा रिन्यूअल कमीशन आता है, मैं जमा कर दूंगा चाचा, मेरी बात तो मानो। अब चाचा ठीक है, भतीजे पे विश्वास कर देते हैं चाचा, भतीजे ने लोन और उठा लिया, सरेंडर और कर दी, पॉलिसी खत्म। कल को चाचा बोल रहे यार वो क्या हुआ पॉलिसी, कह रहा वो चाचा वो तो खत्म। चाचा को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, ये रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट में। मैं ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे सारे LIC एडवाइजर्स ऐसे हैं, बट काफ़ी सारे LIC एडवाइजर ऐसा काम करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं अपने रिलेशन के लोगों का। ठीक है, मैं तो रिलेशन में बिजनेस ही नहीं करता। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिश्तेदार एजेंट जो है, रिस्क ऑफ फ्रॉड बट यू कांट फाइट। कई बार क्या होता है यार, हमें घर परिवार में रिश्तेदारी निभानी है, ठीक है, रिश्ते नाते होते हैं, निमंत्रण देना होता है, एक दूसरे में सुख दुख में जाना पड़ता है। अब यहाँ पे उसने फ्रॉड भी कर दिया आपके साथ में, तो आप उसका गला नहीं पकड़ पाओगे सर, आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोल पाओगे उसको, लेकिन आप कोई उसके ऊपर केस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको कल को उसके घर में शादी होगी तो आपको जाना पड़ेगा, आप अगल बगल में रहते हो, आप परिवार वाले हो, आपको रिश्तेदारी भी तो निभानी है। क्योंकि हम ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पर हर कोई हर किसी को मदद करने के लिए आएगा, कोई अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे किसी का कोई कोर्स नहीं बेचा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रॉफिट उन इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए जिनके फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट जो सीखना चाहते हैं, जो जॉब के जंजाल से बाहर आना चाहते हैं, बट उनको वो मोटिवेशन, वो रियल टॉक्स, वो रियल निस्वार्थ भावना से बातें नहीं मिल पा रही है, तोल मोल के बातें बताई जा रही हैं, कोर्स के प्राइस के हिसाब से बातें बोली जा रही है मार्केट में, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग से सेशन में, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।